So your next topic is depression in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हमारा मतलब है कि जब भी कभी कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हम ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ में, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो उस केस में उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिक्रीज़ करता है। क्या क्या डिक्रीज़ करता है? एक तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज़ करता है, और एक आप लोग पढ़ चुके हो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है आपका वो भी डिक्रीज़ करता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो आपका है वो इंक्रीज़ करता है। ये आप लोग अर्लियर वीडियोज़ में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जो होता है उसको ऐड किया जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। अब TF0 को हम ले रहे हैं इसके इनिशियल टेम्परेचर, TF इज़ द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट देयर इज़ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका पहले से कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा फाइनल टेम्परेचर के मुकाबले। सो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ डेल्टा TF विल बी इक्वल टू TF0 माइनस TF, okay. Now delta TF is directly proportional to M, where M is molality, या फिर आप कह सकते हो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटा के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, बन गया आपका इक्वेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, ठीक है। नाउ KF इज द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था KB, ठीक है। KB जो था उसको हम लोग बोलते थे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। KF है यहाँ पे आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इनके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव WB, यू नो इट दैट इट इज़ द वेट ऑफ सल्यूट, WA इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, MB इज़ द मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक। नाउ मोलालिटी आप लोग पढ़ चुके हो। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट 2000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। सो डेल्टा इट इज़ इन ग्राम्स, ठीक है। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, ठीक है। तो KFM यहाँ पे डेल्टा TF जो होगा KFM के बराबर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि इस M की जो वैल्यू है हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ M in place of this, okay. So after writing the value of M in place of this we get this equation, that is delta TF is equal to KF into WB into 1000 upon WA into MB. So MB is equal to KF into WB into 1000 upon delta TF into WA. So this is how you can calculate the molar mass of solute through depression in freezing point, ठीक है।